हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम हाउस अमन सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है खास उन लोगों के लिए जो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और सच में उनको दिल से चाहते हैं। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, एक बार होता है क्या है, छोटा सा एक परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ और एक उनका छोटा सा बेटा होता है। फ्रेंड्स, दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं, अपने बेटे को का लालन पालन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। अब जो हस्बैंड होता है उसके एक नौकरी होती है सरकारी, एक छोटे से ऑफिस में, सरकारी ऑफिसर में वो एक कर्मचारी होता है। फ्रेंड्स, दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, अच्छे दिन कट रहे थे। अब एक दिन होता है क्या है, जो वाइफ होती है उस आदमी की, उसको कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। बच्चा छोटा होता है। अब उस आदमी को इस चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगता है, और लेकिन करे क्या, बच्चे को भी संभालना। तो वो अपनी स्थिति को संभालता, वो स्ट्रांग होता है थोड़ा, और फिर अपनी स्थिति को संभालते हुए फिर अपने बेटे की तरफ लग जाता है और उसकी परवरिश करना, उसको देखना, उसका पालन पोषण करना, उसमें लग जाता है। फिर दिन कटते चले जाते हैं, बहुत परेशानियां होने लगती हैं उसे। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो स्कूल जाने लायक होता है, तो उसे स्कूल में बैठा दिया जाता है। अब स्कूल में बिठा दिया जाता है तो थोड़ी और परेशानी बढ़ जाती है उसकी कि यार, सुबह वो जल्दी खड़ा होता, अपने बच्चे को भी जल्दी स्कूल के लिए तैयार करता, उसका टिफ़िन लगाना, अपना टिफ़िन लगाना, फिर ऑफिस जाते टाइम वो स्कूल में पहले अपने बेटे को छोड़ता, फिर ड्यूटी के लिए जाता अपने। तो कई बार क्या होता था उसमें कि वो लेट हो जाता था कई बार। तो जो उसके सीनियर अफसर थे वो उसको ताना मारते थे, यार क्या बात है, तुम हर रोज ऐसे लेट आते हो, ऐसे कब तक चलेगा यार। ठीक है, मानते हैं परेशानियाँ, बट तुम देखो यार, काम भी ज़रूरी है। देखो मैं, हाँ। अब वो कहता है कि सर आज थोड़ा बस लेट हो गए, स्कूल में लेट हो गए, या सुबह ऐसे हो गया, खाना बनाने में लेट हो गए, आज गैस ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये सारी। लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ फेस कर रहा था वो बंदा, सिर्फ अपने बेटे की वजह से। अब बेटे को पढ़ाया में रुचि होने लगी, बेटा उसका बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है और अच्छे मार्क्स लाने लगा। अब वो धीरे धीरे टाइम दिन बीतते चले गए तो बेटा और अच्छे पढ़ाई में ऐसा हो गया कि वो स्कूल में टॉपर होने आने लगा। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद फिर वो कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद वो अच्छे मार्क्स लाने लगता है, फिर स्कूल कॉलेज टॉप करता है। कॉलेज टॉप करने के बाद अब आ जाती है बारी जॉब लगने की। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, अब वो लड़का जब इतना पढ़ने में हाई फाई, इतना अच्छा दिमाग का तेज, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, अब वो जाता इंटरव्यू देने के लिए कंपनियों में या जहाँ भी वो जाता है, तो वहाँ पे उसकी जो सिलेक्शन हो जाता, बट जो सैलरी होती है, पैसे रोकड़ा, उसके ऊपर बात अटक जाती थी उसकी। क्यों? क्योंकि वो जब इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में तेज, होशियार और हर चीज़ में वो परफेक्ट, बट पैसा नहीं मिल पा रहा था उसे उस तरीके से। तो सैलरी वही 15,000, 20,000। अब उसका जो दिल उदास हो जाता था, वो मायूस होकर लौटता कि नहीं, मैं इतने में नहीं करूँगा। दिन बीतते गए, एक बार, दो बार, 10 बार ऐसा आता रहा। तो अब शाम को पापा आते, फिर अपने पापा को से डिस्कस करता, उसके पापा उससे डिस्कस करते, बेटा आज का दिन कैसा रहा। अब पापा से क्या बोले हो, बस डैडी क्या बताऊं, आज इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि पैसे नहीं मिल पा रहे उस तरीके से। अब इस चीज़ को उसके जो पापा थे वो नोटिस करने लगे कि यार, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, होशियार है, पर क्या इसी तरीके से ये चलता रहेगा? आखिर कब तक ये रिज्यूम लेके कंपनियों के गेट खटखटाता रहेगा? उस चीज़ का उसे दुख होने लगा। अब वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, उस चीज़ का उसे दुख होने लगा। अब पापा मन ही मन ये सोचते रहे और धीरे धीरे उन्हें जो डिप्रेशन में जाने लगे। अब इधर उनकी जो जॉब थी, जो सरकारी नौकरी थी उनकी, वहाँ पे टाइम कुछ कम ही बचा था।
तो एक दिन उन्होंने फैसला किया कि यार अगर ये मेरी जॉब इसे मिल जाए तो कैसा रहेगा, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं तो ये जाने कब तक, किस उम्र तक नौकरी के लिए रिज्यूम लेके, इन डिग्रियों को लेके कंपनियों के गेट खटखटाता रहेगा। और होगा क्या, वही जिसे आज भाग रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उसके पापा को अपने बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसे मन ही मन चिंताएं जो सताने लगी। अब एक दिन होता क्या है, नौकरी की उधर उनके जो जॉब थी उसका टाइम कुछ कम ही बचा था, तो उनके पापा एक दिन जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। उस लड़के के पिताजी जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। अब उसके बेटे को बहुत परेशानी हुई कि यार अब पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में। दाह संस्कार कर दिया अपने पापा का उन्होंने, और फिर वही सरकारी कागजी कार्रवाई हुई। उसके बाद वो जो नौकरी थी, वो नौकरी उस बेटे को दी जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत देखा होगा कि किसी की बाइक के ऊपर, किसी की कार के पीछे लिखा रहता है डैड गिफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसा करो कि आपके मम्मी पापा लिखें सन गिफ्ट। सो थैंक यू।